dear students, today our lecture will be based on weather idioms। तो इस टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे वेदर क्या होता है, मौसम से रिलेटेड जो हमारी इडियम्स बनती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेन से रिलेटेड और रेनबो से रिलेटेड। रेनबो और रेन से रिलेटेड, रेन होती है बारिश या वर्षा जिसे हम कहते हैं, और रेनबो होता है इंद्रधनुष। आपने देखा होगा बारिश के बाद जो बनता है, क्या बनता है, इंद्रधनुष। तो इनसे रिलेटेड जो हमारे इडियम्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएलटीएस एग्ज़ाम से और स्पोकन को बेटर बनाने के लिए वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो फर्स्ट है हमारे पास अंडर द वेदर। तो ये एग्ज़ाम में आता है, इसका मीनिंग क्या होगा, अंडर द वेदर टू डिस्क्राइब अनवेल एंड माइनर इलनेस। हम जब क्या दिखाते हैं, किस चीज़ का वर्णन करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, अनवेल, जो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, और माइनर इलनेस हो, छोटी मोटी कोई बीमारी हो, जिसे उसके लिए यूज किया जाता है अंडर द वेदर। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट कमिंग ऑफिस टुडे एज आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं आज थोड़ी ठीक फील नहीं कर रही हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं थोड़ी बीमार हूँ, इसके लिए। सेकंड है हमारे पास स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म होता है तूफान। टी कप क्या होता है, जो चायदानी होती है, इन विच टी इज़ मेड एंड आफ्टर दैट इट इज़ सर्व्ड, जिसमें चाय बनाई जाती है और फिर परोसी जाती है, सर्व की जाती है, तो उसे कहते हैं टी कप। जब चायदानी के अंदर तूफान हो, तो इसका मीनिंग क्या बना, टू एग्जैजरेट अ प्रॉब्लम। जब हम किसी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, अब देखिए चायदानी के अंदर तूफान आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है, तो इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, ये एग्जाम्पल है इसका, इन माई ओपिनियन शी इज़ फाइन, कि मेरे ओपिनियन में, मेरे विचार में वो ठीक है। इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ये सिर्फ क्या है, उसका प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बताने का एक ढंग है। तो यहाँ पर हमने किसी लड़की के बारे में बताया कि वो ठीक ठाक है, सिर्फ क्या है, वो अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। थर्ड है चेज रेनबो। चेज होता है पीछा करना, किसी के पीछे लगना या पीछा करना, चेज। रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष। अब देखिए, इंद्रधनुष का पीछा करना, क्या कोई इंद्रधनुष का पीछा करके उसको पकड़ सकता है, तो ये इम्पॉसिबल है। टू ट्राई टू अचीव द इम्पॉसिबल, जब हम किसको पाने की कोशिश करते हैं, इम्पॉसिबल को, जो चीज़ असंभव है उसे पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है चेज रेनबो। इसका एग्जाम्पल देखिए, हना डोंट लाइक जैक। हना जैक को पसंद ही नहीं करती, बट ही ऑलवेज ट्राई टू परसुएड हर टू फॉल इन लव विद हिम। पर वो हमेशा क्या करता है, परसुएड, राजी करता है हना को, जैक हना को हमेशा राजी करता है कि वो उससे प्यार करने लगे, वो उसके प्यार में पड़ जाए। इट्स नॉट गुड फॉर हिम, ये उसके लिए ठीक नहीं है, जैक के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हना तो उसको लाइक ही नहीं करती। एज ही इज़ जस्ट चेजिंग रेनबो, क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहा है, इंद्रधनुष का पीछा कर रहा है, यानी कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ है हमारे पास इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स, कुत्तों और बिल्लियों के जैसे, बिल्लियों और कुत्तों के जैसे बारिश हो रही है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, ये एग्जाम में रिपीट होता है काफ़ी बार। रेनिंग हैविली फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक तेज बारिश हो, तूफान के साथ, गड़गड़ाहट के साथ, तो उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एग्जाम्पल देखिए इसका,
आई एम टेकिंग दिस ब्लैक अम्ब्रेला विद मी, कि मैं मेरे साथ क्या ले रहा हूँ, ये ब्लैक अम्ब्रेला ले रहा हूँ। एज इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है लंबे समय से। फिफ्थ है टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। टेम्पेस्ट क्या होता है? टेम्पेस्ट होता है तूफान। टी पॉट चायदानी। ये मीनिंग क्या हुआ? टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। समथिंग ऑफ नॉट इम्पोर्टेंस या नो इम्पोर्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, जो महत्वपूर्ण नहीं होते। दैट कॉजेज ग्रेट एंगर और एक्साइटमेंट, जो किस चीज़ का कारण बनती है? ग्रेट एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से का, और एक्साइटमेंट का कारण बनती है। एट लास्ट द जज कंक्लूडेड द केस, एग्जाम्पल है इसका। एट लास्ट द जज कंक्लूडेड द केस विद द स्टेटमेंट, आखिर में, अंत में जज ने क्या किया? केस को कंक्लूडेड कर दिया, केस को निर्धारित कर दिया, निर्णय ले लिया इसका। क्या स्टेटमेंट देते हुए? दैट द डील बिटवीन द टू कंपनीज इज जस्ट लाइक टेम्पेस्ट इन अ टी पॉट, कि जो ये डील हुई है इन दो कंपनीज के बीच में, वो सिर्फ कैसी है? चायदानी में तूफान के जैसी है। यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहा गया है। अभी हमने इसको किया भी था, बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है और इनके बीच कोई कारण नहीं बनता है लड़ाई झगड़े का। तो ये था कहना जज का। तो देखिए सिक्स्थ है हमारे पास, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हर एक क्लाउड में क्या होती है? एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक सफ़ेद लाइनिंग होती है। टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इसका मीनिंग होता है, ये एग्ज़ाम में आता है ये भी। टू बी ऑप्टिमिस्टिक, जब हम क्या होते हैं? आशावादी होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। एंड होपफुल इवन इन अ वेरी बैड सिचुएशन, और हम आशावादी कब होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक और होपफुल दोनों का ही सेम होता है आशावादी, जिनको आशा होती है, उम्मीद रहती है हमेशा, बेशक से क्या होता है? बैड सिचुएशन में वो हो। इवन इन अ वेरी बैड सिचुएशन, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो फिर भी आशा बनाए रखना, इसको कहा जाता है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एग्जाम्पल देखिए इसका। आफ्टर अ लॉट ऑफ फेलियर्स, कि बहुत सारे फेलियर्स के बाद, जॉन्स वाइफ एश्योर्ड हिम, जॉन है जो, उसकी वाइफ ने उसे एश्योर किया। बाय सेइंग दैट, सदम्ना दी, क्या कहते हुए? दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि हमें कैसे रहना चाहिए? आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि बेशक से आज हम बैड सिचुएशन में हैं पर एक दिन हमारा अच्छा होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? चाहे हम आज बैड सिचुएशन में हैं पर एक दिन क्या होगा? ये बैड सिचुएशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सेवन्थ है स्नोड अंडर, वेरी बिजी और ओवरलोडेड विद वर्क। स्नोड अंडर का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा बिजी होना और वर्क के नीचे दबे होना, ओवरलोडेड होना। एग्जाम्पल देखिए, रोहन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली बट ही इज़ ऑल्सो स्नोड अंडर राइट नाउ। रोहन इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर देता या कर सकता, परंतु क्या है? वह भी राइट नाउ, अब, स्नोड अंडर, किसके नीचे दबा हुआ है? स्नो के। स्नो क्या होता है? बर्फ़ पड़ रही होती है जब उसको कहते हैं स्नोड। वह भी बर्फ़ के नीचे दबा है, यानी कि वह भी बहुत ज़्यादा बिजी है। नेक्स्ट देखिए, एट्थ है सेव फॉर रेनी डे। जब हम मनी को या किसी चीज़ को हमारे हार्ड टाइम्स के लिए सेव करके रखते हैं, क्योंकि रेन के टाइम क्या होता है? बारिश आती है तो हमारे मुश्किल दिन शुरू होते हैं। तो किसी के लाइफ में तो अच्छी होती है पर हम इसको किसके लिए लेते हैं? एक हार्ड टाइम के फॉर्म में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रूहानी इज सो पुअर, रूहानी बहुत ज़्यादा गरीब है। दैट शी सेव्ड द मनी फॉर रेनी डे सो दैट शी कैन सर्वाइव विद इट। परंतु उसने क्या किया है? रूहानी बहुत गरीब है और उसने अपने हार्ड टाइम के लिए, रेनी डेज़ के लिए पैसे को सेव किया है, मनी को सेव किया है, ताकि वो इससे सरवाइव कर सके, इससे अपनी जीवन
या फिर जीवन यापन या फिर ज़िंदगी जी सके, अपना जीवन यापन कर सके। 9th है टू टेक अ रेन चेक। टू टेक अ रेन चेक, चेक को एज अ टिकट यूज़ किया गया है यहाँ पर। टू टेक अ रेन चेक, टू पोस्टपोन, जब हम हमारी टिकट को या किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, टू टेक अ रेन चेक। एग्जाम्पल, आई हैव टू गो फॉर शॉपिंग टुडे। मुझे कहाँ जाना है आज, शॉपिंग करने जाना है। कैन वी टेक अ रेन चेक ऑन टुडेज़ प्रोग्राम। क्या हम आज के प्रोग्राम को पोस्टपोन कर सकते हैं। तो देखिए रेन चेक, रेन मैंने बताया हार्ड टाइम के लिए यूज़ करते हैं, तो हार्ड टाइम है तो मुश्किल है कुछ काम करना, तो उसे आज हम पोस्टपोन कर देते हैं, इसके लिए यूज़ किया रेन चेक। नेक्स्ट देखिए, राइट एज रेन। राइट एज रेन, कम्प्लीटली हेल्दी एंड नॉर्मल, पूरी तरह से हेल्दी होना, स्वस्थ होना और नॉर्मल दिखना, सामान्य दिखना। एग्जाम्पल देखिए, शी कैन गो होम, वह घर जा सकती है नाउ, अब। एज शी इज़ राइट एज रेन, क्योंकि वह बिल्कुल स्वस्थ है और नॉर्मल है, सामान्य है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं शी इज़ राइट एज रेन नाउ, वह अब बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य है। 11th देखिए, कम रेन और शाइन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कम रेन और शाइन। डू समथिंग रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन्स, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब हम कोई चीज़ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वट एवर हैपन्स, चाहे बदले में कुछ भी हो हमें वो चीज़ करनी ही है, उसके लिए यूज़ किया जाता है कम रेन और शाइन। इंडिया विल विन द मैच टुडे, कम रेन और शाइन, चाहे बारिश आए या बिजली कड़के, ये कहने का मीनिंग है, यानी कुछ भी हो इंडिया आज मैच ज़रूर जीतेगा या इंडिया आज मैच जीतेगा, बेशक से कुछ भी हो जाए। इट नेवर रेन्स बट इट pours, अराइविंग बैड लक एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन एट द सेम टाइम, जब एक ही समय पे हमारा बुरा काम चल रहा हो, बुरे दिन चल रही हो, बुरी परिस्थिति चल रही हो, स्थिति हो, और साथ में हमारा लक भी क्या हो, ख़राब हो, यानी कि ना तो हमें कोई काम मिले और साथ में हमारा लक भी ख़राब चल रहा है, भाग्य भी साथ नहीं देता, उसको कहते हैं रेन तो आई ही, साथ में पॉर्स क्या हुआ, ये अपने साथ ओले भी लेकर आई, ऐसा हम इसको याद कर सकते हैं, याद करने के लिए है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होगा, यानी कि रेन तो आई पर बहुत ज़्यादा आई। एग्जाम्पल, नॉट ओनली द हेड ऑफ द फैमिली डाइड, सिर्फ इस फैमिली का हेड था, जो इस फैमिली का मुख्य था, जो मुखिया था, वही नहीं मरा बट ऑल्सो, बल्कि देयर हाउस इज़ बर्न्ट, उनका हाउस भी जल गया। इट नेवर रेन्स बट इट pours, ये सिर्फ बारिश ही नहीं थी बल्कि पूरा क्या हुआ था, मूसलाधार वर्षा हुई, थोड़ी मोटी बारिश नहीं थी, ये मूसलाधार वर्षा थी उनके लिए, यानी कि उनका बैड लक तो था ही, साथ में उनको डिफ़िकल्टी भी देखनी पड़ी। 13th है हमारे पास, रेन ऑन माई परेड, व्हेन समवन रूइन योर प्लेजर और प्लान्स, जब कोई आपकी खुशियों को, प्लेजर को और आपके प्लान्स को, जो आपने कुछ प्लान बनाए हैं आगे के लिए, उन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं रेन ऑन माई परेड। परेड आपको पता है कोई जुलूस निकलता है, जैसे कि, या फिर आपने देखा होगा पुलिस की परेड है या कोई भी परेड है, जब कोई परेड कर रहा है, जुलूस निकाला जा रहा है, वहाँ पर उस टाइम पर क्या आ जाए, बारिश आ जाए, यानी काम अच्छा चल रहा हो पर हो जाए वहाँ पर बारिश, तो क्या होता है, काम में विघ्न आ जाता है, उस काम का ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। मान लो जुलूस है और तेज़ बारिश आ गई तो सभी इधर उधर भागने लगते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है ताकि आपको ये लर्न हो जाए। एग्जाम्पल देखिए इसका, जब कोई हमारे काम को डिस्ट्रॉय कर दे। एग्जाम्पल देखिए, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स वर enjoying the picnic with great enthusiasm, हमारी सभी घर के लोग
हमारे सभी परिवार के मेंबर्स इंजॉय कर रहे थे पिकनिक को एक जोश के साथ, एंथुजियाज्म के साथ। बट द स्टॉर्म एंड थंडर ruin on my parade for the next day। पर जो स्टॉर्म आया, तूफान आया और बिजली कड़की, उसने हमारी नेक्स्ट डे के प्लान को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। रेन ऑन माई परेड, हमारी परेड को ख़राब कर दिया बारिश से, यानी कि किसी ने काम को बिगाड़ दिया। अब देखिए 14th है, अ पोट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। जब इंद्रधनुष होता है 7 रंग का, आपने देखा होगा, तो इस इंद्रधनुष के सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, गोल्डन कलर होता है, आपको गोल्डन कलर दिखाई देता है। उसके लिए बनाया है ये पोट ऑफ गोल्ड। अब देखिए पोट की शेप का होता है और ये गोल्डन कलर का होता है। अ पोट ऑफ गोल्ड इसको कहा गया है एट द एंड ऑफ द रेनबो, यानी कि एक इंद्रधनुष के सबसे लास्ट में क्या है, पोट है गोल्ड का। इसको आपको याद रखना है और इससे मैं बताती हूँ आप इसको कैसे लिंक करेंगे। समथिंग दैट वेरी अट्रैक्टिव, अब देखने में कैसा लगेगा बाउल, गोल्डन कलर का, अट्रैक्टिव लगेगा। बट इट्स ओनली इन योर फैंटेसी, पर ये सिर्फ आपकी फैंटेसी, कल्पना ही होती है, आपकी इमेजिनेशन होती है। विच यू कैन नेवर अचीव, हम इसे अचीव करना चाहते हैं, इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसको छूना चाहते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर, पर हम उसे कभी भी पा नहीं सकते, अचीव नहीं कर सकते। अब देखिए आपको याद हो गया होगा, आई होप। अब देखिए एग्जाम्पल, दिस ब्यूटीफुल कार इज जस्ट अ पोट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो। ये ब्यूटीफुल कार, ये सुंदर सी कार क्या है, सिर्फ मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं पा नहीं सकता, पर मैं इमेजिनेशन में इसके बारे में सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ इसकी। अब देखिए 15th है हमारे पास, ये ऐसी चीज़ के लिए था जिसे हम पा नहीं सकते, पर हम उसकी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। 15th है, लाइफ इजंट ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स। लाइफ सिर्फ इंद्रधनुष और यूनिकॉर्न्स की तरह नहीं है। यूनिकॉर्न देखिए क्या होता है, एक मिथिकल एनिमल है, यानी कि मिथ्स में, रहस्यों में, या फिर ऐसी कहानियाँ जो गॉड और गॉडेस से रिलेटेड होती हैं, उनमें एक एनिमल होता। तो इसका मीनिंग क्या होगा, वंडरफुल बट ऑफन अनरियलिस्टिक। कोई चीज़ आश्चर्यजनक है, जैसे कि रेनबो क्या है, बहुत सुंदर होता है, यूनिकॉर्न बहुत सुंदर होता है, पर वो क्या है, अनरियलिस्टिक, रियल नहीं होता, वो सिर्फ एक परछाई है, इमेजिनेशन की तरह ही है वो। कोई चीज़ बहुत सुंदर लगे पर अनरियलिस्टिक हो, वास्तविक ना हो, रियल ना हो। एग्जाम्पल देखिए इसका, डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेजिंग हिम। अपना टाइम उसके पीछे भागने में ख़राब मत करो। लाइफ इजंट ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स, क्योंकि वो क्या है, तुम्हारे लिए अनरियलिस्टिक है। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी सिर्फ वंडरफुल है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई लड़की है जो हमेशा एक लड़के के पीछे भागती है, तो इसके लिए कहा गया है कि ये लड़का बेशक से वंडरफुल है, हैंडसम है, पर तुम्हें उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है चीज़, ये रियल नहीं होने वाला है। तो इसके लिए यूज कर दिया इन्होंने, लाइफ इजंट ऑल रेनबोज एंड यूनिकॉर्न्स। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।